एक बार की बात है, सुवर्णपुर की चमचमाती किंगडम में सब कुछ चमकता था। गोल्डन पैलेस, सिल्वर गार्डन, सिल्क मार्केट्स। लेकिन उस सारी चमक के अंदर प्रिंसेस आनंदिता के दिल में थोड़ी खालीपन थी। उसके पास हर वो खिलौना था जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। गोल्डन एलिफेंट्स, डायमंड स्विंग्स, सिल्वर डॉल्स। लेकिन किसी भी चीज से उसे सच में स्माइल नहीं आती थी। वह हमेशा कुछ और चाहती थी, कुछ स्पेशल, कुछ सिर्फ उसके लिए। तो एक दिन उसने अपने फादर प्राउड किंग की तरफ देखा और कहा, पापा, मुझे एक ऐसा खिलौना चाहिए जो अलग हो, जो किसी और के पास ना हो। दुनिया का सबसे रेयर, सबसे शाइनी, सबसे मैजिकल खिलौना। किंग मुस्कुराए, उसकी विश पूरी करने के लिए तैयार थे और जल्द ही पूरे किंगडम से आर्टिस्ट पैलेस में लाइन लगाकर खड़े हो गए। हर कोई अपने फैंसीएस्ट, शाइनीएस्ट, सबसे एक्सपेंसिव खिलौने लेकर आया। लेकिन हर बार आनंदिता ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, इस खिलौने में कोई सोल नहीं है, कोई सच्ची खुशी नहीं है। किंग हैरान थे, आर्टिस्ट थक चुके थे और फिर भी प्रिंसेस का दिल खाली महसूस कर रहा था। पैलेस के बाहर एक छोटी सी हट में मधुसूदन नाम का एक गरीब पॉटर रहता था। उसके मिट्टी के खिलौने गोल्डन नहीं थे, लेकिन ओह, जब वह उन्हें शेप देता था तो वे जिंदा लगते थे। उसके मिट्टी के एलिफेंट्स मार्च करने के लिए तैयार लगते थे। उसकी छोटी डॉल्स हंसने वाली लगती थीं। लेकिन उसके बच्चे अक्सर भूखे रहते थे, क्योंकि मिट्टी के खिलौने ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे। एक दिन पैलेस के एक सर्वेंट ने मार्केट में एक मिट्टी की डॉल देखी। कुछ और काम नहीं किया, शायद ये सिंपल डॉल कम से कम प्रिंसेस को हंसा देगी, उसने सोचा। तो वह छोटी मिट्टी की डॉल पैलेस तक पहुंच गई। जब आनंदिता ने पहली बार डॉल को देखा तो वह हंस पड़ी। क्या ये कोई मजाक है? मैं गोल्ड और सिल्वर से खेलती हूँ और तुम मुझे ये प्लेन पुरानी चीज लाए हो। लेकिन जैसे ही उसने डॉल उठाई, कुछ बदल गया। डॉल की जेंटल स्माइल, उसकी स्पार्कलिंग आंखें, वह लगभग जिंदा लग रही थी। पहली बार आनंदिता ने अपनी नई डॉल को गले लगाकर सोई, अपने सभी गोल्डन खिलौनों को अनदेखा करते हुए। जल्द ही प्रिंसेस को अपनी मिट्टी की डॉल किसी भी और चीज से ज्यादा पसंद आने लगी। फिर एक रात उसने एक सपना देखा। डॉल जिंदा हो गई और फुसफुसाई, सच्ची खुशी शाइनी खिलौनों में नहीं होती है, ये सिंपल और सच्ची होती है, मिट्टी की तरह। अगर तुम मेरा सीक्रेट जानना चाहती हो तो मुझे बनाने वाले पॉटर से मिलो। आनंदिता जाग गई और उसने डिसाइड किया वह मधुसूदन से मिलेगी। पहली बार प्रिंसेस अपने पैलेस से बाहर निकली, शहर से गुजरते हुए एक छोटी सी हट तक। वहां उसने मधुसूदन को अपनी फटी हुई जेंटल हाथों से मिट्टी को शेप देते देखा। उसने पूछा, क्या आपने यह डॉल बनाई है? मधुसूदन मुस्कुराया, हाँ प्रिंसेस, ये उसी मिट्टी से बनी है जिससे हमारा खाना उगता है, बारिश आती है और जीवन मिलता है। अचानक सुवर्णपुर पर मुसीबत आ गई। बारिश रुक गई, नदियां सूख गईं और हर कोई डर गया। उसके सपने में डॉल फिर से दिखाई दी। प्रिंसेस, अगर तुम अपनी किंगडम को बचाना चाहती हो तो मिट्टी का सम्मान करो, इसे संजो कर रखो, इसकी रक्षा करो, क्योंकि इसमें जीवन का जादू है। आनंदिता समझ गई। उसने सभी से अर्थ का सम्मान करने को कहा। गोल्डन स्टैच्यू हटवाए, हर घर में मिट्टी के लैंप लगवाए, सुवर्णपुर की भूमि का जश्न मनाया। और बिल्कुल जादू की तरह बारिश वापस आ गई, खेत हरे हो गए और किंगडम में फिर से हंसी गूंजने लगी। उस दिन से आनंदिता ने अपनी मिट्टी की डॉल को संजो कर रखा, सभी बच्चों को मिट्टी से खिलौने बनाना सिखाया और सुवर्णपुर में उन्होंने सीखा, सच्ची खुशी कभी गोल्ड या सिल्वर में नहीं होती, यह हमारी दुनिया के सिंपल जीवित जादू में होती है। तो याद रखो, खुशी शाइनी या रेयर नहीं होती, यह रियल, वार्म और ठीक तुम्हारे पैरों के नीचे होती है, मिट्टी की तरह, जीवन की तरह।